तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का समापन हो गया है। हैप्पी एंडिंग हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित फैक्ट याद रखिएगा। एसएससी जेई, आरआरबी जेई से लेकर एएलपी जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गेम के विषय में समझते हैं कुछ। इनका आयोजन 1930 में पहली बार हुआ था। हर 4 साल में होते हैं। हालांकि इंडिया ने इसमें हिस्सा 1934 से लिया। पहले इन्हें ब्रिटिश अंपायर गेम बोलते थे, फिर ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम बोलते थे। अब इन्हें केवल क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम। सबसे पहले 1934 हम लोगों ने स्टार्ट किया, 30 में नहीं किया था, 34 और उसके बाद 38, उसके बाद आज तक कर रहे हैं। ठीक। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी ने जीता था कॉमनवेल्थ गेम में। और भारत ने पहली बार इन खेलों की मेजबानी नई दिल्ली 2010 में की। ये मेडल के हिसाब से भारत का सबसे सफल आयोजन भी था, जिसमें हमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 कांस्य मिलाकर 101 पदक मिले थे। तो अगर आज सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम क्या रहा, तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली कॉमनवेल्थ 2010। मुख्यमंत्री उस समय शीला दीक्षित थी। एक खेल मंत्री सुरेश कलमाड़ी जी थे। फिलहाल बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2026 की। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। इनका 23वां संस्करण है। इस बार 74 देशों के 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं। भारत के 125 खिलाड़ी, हालांकि 122 हैं, 3 सपोर्टिंग स्टाफ है। 8 खेलों में इसको करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी कोई गेम होता है तो उसमें भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा, ये बड़े सम्मान की बात होती है। तो इसमें नेतृत्व किसने किया? मीराबाई चानू ने। ठीक। और टार्च बेरर कौन थी? अबनीना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा इस बार। जो आपका है फ्लैग बेरर, यानी भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो मीराबाई चानू। ठीक। आगे देखते हैं। अब जरा देखते हैं मेडल कि मेडल कितने, किसको क्या मिले हैं, कौन सा मेडल मिला है। सबसे पहला मेडल जीता था एथलीट झंडू कुमार। नाम सुन के कुछ अजीब लग रहा है ना। अब रीजन क्या है? ये पहला एथलीट है। इनके पैरों में कुछ दिक्कत थी। लोग इन्हें मजाक के हिसाब से, हालांकि इनका नाम अविनाश कुमार है, लेकिन इनको झंडू कुमार कहते गए। और इसी नाम से इन्होंने गेम में शुरुआत की। ई रिक्शा भी चलाया, आलू की दुकान भी खोली। फिलहाल कुल मिला के कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में, मेंस हैवीवेट में। और इन्होंने 190 किलोग्राम। ठीक। बिहार के हैं ये। सेकंड नंबर पे आई मीराबाई चानू, भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक, जिसमें उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और इवेंट आप देख सकते हैं, खेल है वेट लिफ्टिंग। टोटल 190 किलोग्राम उठाया है। अच्छा, पूरे वीडियो में आपको मिलेगा स्नैच और क्लीन एंड जर्क। तो इसका मतलब समझ लीजिए। स्नैच का मतलब क्या होता है? जब कोई एथलीट वेट उठाता और सीधे एक झटके से ऊपर ले जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या? स्नैच। और एक क्या होता है, इसमें एक इवेंट और होता है कि आप पहले वेट को उठाकर यहां तक लाइए, कंधे तक, 2-3 सेकंड ताकत लगाइए, पूरी ताकत को फिर से इकट्ठा करो और फिर ऊपर ले जाओ। इसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क। इसमें हमको ज्यादा मिलता है अपनी एनर्जी की। इसीलिए आप देखिए, जितने भी खिलाड़ी हैं सबका क्लीन एंड जर्क ज्यादा होगा। दोनों मिला के जोड़ते हैं। एक जो झटके से उठा के ऊपर ले गए हैं, एक वो जो यहां तक लाने के बाद, रुकने के बाद ऊपर ले गए हैं। तो दोनों मिला के इन्होंने कितना टोटल 190 किलोग्राम का वजन उठाया है और जीता है गोल्ड। चलिए अगला आते हैं भैया, ऋषिकांत सिंह है। ऋषिकांत सिंह है, मणिपुर के हैं। इन्होंने जीता है भैया क्या? सिल्वर मेडल। इन्होंने 264 किलोग्राम उठाया, जिसमें 121 क्या है? स्नैच। और 143 क्लीन जर्क। वही स्नैच डायरेक्ट। और क्लीन एंड जर्क क्या है? जो लेके यहां तक आके रोकेंगे फिर ले जाए। ठीक। और ये सेना के हैं भाई, भारतीय सेना में सूबेदार है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, है राजा मुथुपंदी है ना। इन्होंने 65 किलो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल। कुल 286 किलोग्राम जीता है। इसमें 126 किलोग्राम स्नैच है और 160 किलोग्राम क्या है? क्लीन एंड जर्क। आगे आते हैं भैया, पांचवे एथलीट है ज्ञानेश्वरी यादव। मैंने सबका ये लिख दिया है, कितना स्नैच और कितना क्लीन एंड जर्क है, बता दिया है पूरी बात। कि स्नैच का मतलब क्या होगा? जब आप एक बार में उठाते हो तो वो स्नैच हुआ। और जब एक बार में उठा के यहां रखते हो, फिर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हो, फिर से पूरी ताकत से उठाते हो, तो वो क्लीन एंड जर्क। तो इन्होंने भैया क्या इनको मिला है? सिल्वर मेडल। आगे देखें भैया,
बिंदिया रानी देवी, इसमें केवल आपको नाम इनके याद रखने हैं। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। फिर आते हैं भैया शर्मिला धनखड़ है, एक वुमेन शॉट पुट है, F57 पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है, पैर में इनके पोलियो है। इनकी बड़ी लंबी दुख भरी कहानी है कि साहब शादी हो गई, पति से झगड़ा हुआ, निकाल दिया गया, दहेज और घरेलू हिंसा कई सारे केस लगे, शादी हुई, वो सक्सेस रही, व्यक्ति ने जिस शादी करी उसने वेट किया। आज इन्होंने गेम्स में क्या भैया गोल्ड मेडल जीता, और कितना थ्रो किया है 9.81। सब लोग भैया याद रखना, तो भी इस तरह के गेम्स हैं इनमें ये सब याद रखिएगा, पॉइंट 9.81 मीटर थ्रो किया, पैरा एथलीट है। आगे आ जाओ भैया सर्वेश कुशारे, भारतीय सेना का ये जवान है और जिसने फाइनल में 202.25 मीटर की टाई पार की है, सिल्वर मेडल मिला है। और गेम क्या भैया हाई जंप। इसके अलावा भैया शिल्पा के शायला, आप इनके आंसू देख सकते होंगे, गर्व के आंसू, खुशी के आंसू, ठीक। और ये भी क्या है भैया पैरा एथलीट है ना, पैरों में इनके भी दिक्कत है, ठीक। और ये पैरा शॉट पुट खिलाड़ी हैं, पेशे से ये टीचर हैं, और इन्होंने 7.26 का पर्सनल बेस्ट थ्रो करके पोडियम पे जगह पाई है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक। और इसी F57 में जिसमें 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 शर्मिला धनखड़ ने जीता था गोल्ड। यानी एक ही पोडियम पे 3 पोडियम ऐसे होते हैं, ये गोल्ड है, मान लीजिए सिल्वर है, और ये क्या है ब्रॉन्ज मेडल है, तो पता लगा गोल्ड में भी इंडिया का खिलाड़ी है, ब्रॉन्ज मेडल में भी इंडिया का खिलाड़ी है। आगे देखते हैं भैया अगला 10वें एथलीट है भैया कौन, अजय बाबू, ठीक। अजय बाबू का गेम क्या है भैया वेट लिफ्टिंग, सिल्वर मेडल जीता है और कुल 330 किलोग्राम का वजन उठाया है। 1 किलो से चूक गए, 1 किलो से चूकने का मतलब समझ रहे हो, हाँ 330 किलो वजन उठाया है, और जिसने गोल्ड जीता उसने 331, ठीक। तो भैया वेट लिफ्टर है, 149 ग्राम स्नैच में उठाया है झटके में, और क्लीन एंड जर्क में कितना 181, टोटल हो गया 330। अब आते हैं हरजिंदर कौर, पटियाला पंजाब की हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है सिल्वर मेडल, और इन्होंने कितना वजन उठाया है 227। अच्छा कैटेगरी भी होती है, अब आप देखो ये 69 कैटेगरी में, यानी 69 केजी वेट वाले लोग ही इसमें जीतेंगे, ठीक, खेलेंगे। अब यहां पे देखो 101 प्लस 126 टोटल क्या हो गया 100। आगे आते हैं अगला, अगला भैया एथलीट गुलवीर सिंह है, ये यूपी के अलीगढ़ से है, अलीगढ़ में भी जगह है अतरौली, जहां से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह चुनाव लड़ते थे, तो वहां से ये है गुलवीर सिंह है, सेना के हैं, तो अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने, अब देखो इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता है और एक कांस्य पदक भी जीता, यानी एक ही राष्ट्रमंडल गेम में दो पदक जीतने वाले ये इकलौते खिलाड़ी हैं इस बार के, ठीक। अब इन्होंने मेंस 10,000 मीटर में इन्होंने क्या जीता भैया सिल्वर, 10,000 मीटर में क्या जीता है सिल्वर, और 5,000 वाली में जीता है क्या ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा 10,000 मीटर चले कैसे होंगे, ये जो ग्राउंड होता है ये 400 मीटर का होता है एक चक्कर, और इसमें 25 चक्कर लगवा लेते हैं 10,000 मीटर, है ना। आगे आते हैं भैया मुरली श्रीशंकर है, पुरुष लंबी कूद है, सिल्वर मेडल जीता है, और इन्होंने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है, पिछली बार भी इन्होंने जीता था, इस बार भी इन्होंने एक गेम में सिल्वर मेडल जीता है। 2024 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। आप जानते हो भैया खेलों का सबसे बड़ा सम्मान होता है कौन, मेजर ध्यानचंद, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, फिर बाद में कर दिया गया मेजर ध्यानचंद, और सेकंड नंबर पे आता है क्या अर्जुन पुरस्कार। 2024 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला देखिए भैया दिलीप गावित है, ये महाराष्ट्र में जगह है नासिक, वहां से आते हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पैरा एथलीट है, ठीक भाई। 5 साल की एज थी, 5 साल की एज थी, पेड़ पे चढ़े होंगे, पेड़ से गिर गए और फिर इनके हाथ में गैंग्रीन हो गई, उसके बाद इनका हाथ काटना पड़ गया, ठीक। तो दिलीप ने पुरुषों की 100 मीटर T47 रेस में, अच्छा आप ये जो नाम देखते होंगे T47 T57 ये कैटेगरी है, T47 का मतलब है जिसका कमर के ऊपर का हिस्सा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाथ काम ना करता हो या एक हाथ ना हो, हाथ कटा हो, पैर में कोई दिक्कत है तो उसकी कैटेगरी T47 या 57 इस तरह से है।
तो अलग अलग कैटेगरी होती है कि कमर से ऊपर आप में दिक्कत है, कमर से नीचे दिक्कत है, राइट है में दिक्कत है, लेफ्ट पोर्शन में दिक्कत है, सबकी कैटेगरी होती है। ठीक, तो उस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। याद रखना है, पैरा एथलीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पहले भारतीय हैं ये। तो इनको तो खूब नाम याद कर लो, दिलीप गावित पैरा एथलीट, ये पहले ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्होंने जीता है क्या, एक। अगला नाम है भैया मोहम्मद बासिल, एक। और जिस गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, फिर वही 3 पोडियम, हम लोगों को 2 पोडियम मिला है। गोल्ड वाला इधर मान लीजिए, सिल्वर वाला यहां खड़ा होगा, ब्रॉन्ज मेडल वाला यहां खड़ा होगा। तो भैया गोल्ड वाला भी इंडिया का था। और यहां पे देखे उसी रेस में T47 में इनको मिला है क्या, सिल्वर। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर पे कौन रहा, इंडिया का व्यक्ति। तो ये मोहम्मद बासिल है, ये केरल के मलप्पुरम से आते हैं। इन्होंने क्या निकाला भैया, 10.83 सेकंड का समय निकाल के सिल्वर जीता है। और इनको अगर देखें दिलीप गावित को, तो इन्होंने 10.71 सेकंड का समय निकाला। क्लियर भाई। आगे आ जाए, लवप्रीत सिंह है, हैवी वेट है, आप समझ रहे होगे, है ना। और ये भारतीय सेना में अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं। ठीक, 110 किलो वेट में कैटेगरी देख रहे हो, पिछली बार अभी एक देखा खिलाड़ी 69 किलो वाले वेट में था। तो शरीर के वजन के हिसाब से कैटेगरी होती है। ये नहीं होगा 40 साल का आदमी हो उसको कह दो 250 किलो उठाओ, और पता लगा 110 किलो का आदमी उससे कहते 25 किलो। तो सबकी अपनी अपनी वेट कैटेगरी है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। टोटल 388 किलो वजन उठाया, जिसमें 11176 क्या था, स्नैच, और 2121 क्या था, क्लीन एंड जर्क। दोनों चीजें बता चुके हैं, स्नैच क्या होता है, क्लीन एंड जर्क क्या होता है। और ये भी याद रखना, पिछली बार तो 2022 में कॉमनवेल्थ हुआ था, कहाँ, बर्मिंघम में, वहां पे इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। इस बार क्या जीता है, सिल्वर मेडल। चाल देख रहे हो, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर। यानी हो सकता है अगली 2030 में जो होगा कॉमनवेल्थ गेम, तो ये गोल्ड जीत। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सीमा काली रामना, ठीक, ये भाई हरियाणा की हैं। हरियाणा में जगह है भिवानी। भिवानी को कहीं कहीं मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। मुक्केबाजों का स्वर्ग कहा जाता है हरियाणा का भिवानी जिला। और वहां से ये आने वाली हैं। लेकिन ये मुक्केबाजी में नहीं है, ये डिस्कस थ्रो तो होता है, देख रहे हैं भैया, इस तरह की लोहे की वो होती है, उसको फेंकना होता है। इन्होंने फाइनल में 58.6 मीटर का थ्रो फेंका है, और क्या मिला इनको, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, आगे आते हैं भैया। सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय कौन है, 23 साल की ये लड़की अस्मिता डे, त्रिपुरा की निवासी हैं, लेकिन ये यूपी में नौकरी करती हैं। यूपी पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर हैं। गोल्ड मेडल जीता है, आप समझ सकते हो, गोल्ड मेडल जीता है तो निश्चित तौर से इनका क्या हो जाएगा भैया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। हाल ही में 2025 दिसंबर में इनके पिता की मृत्यु हुई थी। अभी तो खुद का घर भी रही है, रेंट पे रहती है। तो देखिए भैया, अस्मिता डे महिला 48 जूडो में क्या जीता है, गोल्ड। ठीक भाई, अस्मिता डे ने फाइनल मुकाबले में कनाडा की जो सबसे बड़ी खिलाड़ी है, शीर्ष खिलाड़ी है, हेडली कैच, इसको गोल्डन स्कोर या सडन डेथ में पराजित कर दिया। यानी जब निर्धारित समय तक फैसला हुआ ही नहीं, तो फिर एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, सडन डेथ। उसमें जो जीतेगा वही जीता माना जाएगा। ठीक, ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। पहली भारतीय खिलाड़ी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। तो यहाँ अभी एक पैरा एथलीट की बात आई थी, इसमें हमने कहा था ये पहले पैरा एथलीट हैं जिन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। इसी तरह जूडो के गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। नाम रट लीजिएगा, त्रिपुरा की रहने वाली लड़की, यूपी में नौकरी करती है। आगे आ जाए भैया, हर्ष सिंह है। हर्ष सिंह ने 60 किलो के जूडो में गोल्ड मेडल जीता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, इन्होंने, अब वो लड़की ने जीता पहले अस्मिता ने, उसके बाद इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता जूडो में। आ जाओ भैया, उसके बाद यामिनी मौर्य ने जूडो में ही क्या जीता है, सिल्वर। अब आप समझ सकते हो जूडो में कितने पदक मिल चुके हैं। लगभग 7 मिनट तक चले इस कड़े मुकाबले में, है ना। यामिनी स्वर्ण पदक से जरा सा चूक गई, वरना काम तो इसने, लेकिन उपलब्धि है, सिल्वर मेडल भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आगे देखते हैं भैया, नीरज चोपड़ा सेना में है, सबको मालूम होगा। भारतीय सबसे बड़ी उम्मीद, गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद ये थी, लेकिन भाई गोल्ड मेडल से चूक गए। श्रीलंका का खिलाड़ी जो था वो गोल्ड मेडल जीता।
नीरज ने 85.83 मीटर का थ्रो किया, फिर 3 से गोल्ड मेडल की, लेकिन ठीक बात नहीं है ना, हो जाता है भाई कभी कभी, है ना। और ये टोक्यो ओलंपिक में एक बार गोल्ड भी जीत चुके हैं। यहाँ पे देखना भाई, टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ये पहले खिलाड़ी थे एथलेटिक में जिन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक में। ओलंपिक में आज तक 2 ही खिलाड़ी हुए हैं, एक 2008 में कौन, अभिनव बिंद्रा, लेकिन उन्होंने शूटिंग में जीता था। और नंबर 2 कौन है भैया, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में। उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ लिख दी, आप लोग शॉट लेके देख लीजिए। आगे आते हैं भैया, यशवीर सिंह है। यशवीर सिंह है, ये इसी गेम में जिसमें जिसमें इन्होंने इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उसी गेम में इन्होंने क्या किया भैया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी फर्स्ट तो नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड पे दोनों पोजीशन पे इंडियन था। फर्स्ट नंबर पे श्रीलंकन था, सेकंड पे इंडियन, थर्ड पे इंडियन। फिर आते हैं भैया तेजस्विनी शंकर। ठीक, तेजस्विनी कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए जिन्होंने 2 अलग अलग इवेंट में मेडल जीता है। 2022 में इन्होंने हिस्सा लिया था हाई जंप में, और इस बार किसमें लिया भैया, टैकलॉन में। यानी देख लो भैया, एक ही आदमी है 2 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेकर पदक जीत रहा है। इस बार इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। फिर भैया प्रीति आ गई हैं। प्रीति फिर से एक बार जगह है भैया भिवानी, भाई मिनी क्यूबा, है ना। इन्होंने फाइनल में कनाडा की डेलगाडो को 5-0 से हटा के गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता मुक्केबाजी में, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5-0 से, यार मौका ही नहीं दिया सामने वालों को, इतना मारा। 5-0, समझ रहे हो। ये भी नहीं कि 4-1 से जीत गए, 4 हम जीते 1 तुम जीत जाओ, अच्छा 3 से हम जीते 2 तुम जीत जाओ। 5-0 मतलब 5 राउंड इन्होंने जीते। आगे देखे भैया, जैस्मिन लंबोरिया, इन्होंने 57 किलोग्राम में आयरलैंड की तो खिलाड़ी थी माइकेला वॉल्स, इसको 5-1 से जीत हासिल की। और क्या मिला भैया, गोल्ड। यहाँ पे देखो भैया क्या मिला था, गोल्ड। ये जितनी भी मुक्केबाज और जूडो वाले खिलाड़ी है, गोल्ड वाले, रट लेना इनको। और जब ये गेम समाप्त हो गया तो एक होता है एंड सेरेमनी। एंड सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया, इन्होंने। एंड सेरेमनी में भारतीय दल का क्या किया भैया, नेतृत्व इन्होंने ही किया। आगे देखे भैया, प्रवीण चित्रावेल हैं, एक पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में इन्होंने क्या किया भाई, 16.58 16.58 की दूरी पे हैं, और इनको मिला क्या, सिल्वर मेडल। एक, चलिए आगे आते हैं भैया, सेल्वा प्रभु। अब इसी वाले इवेंट में प्रवीण बाबू जो है 16.58 की कूद लगा के सिल्वर मेडल जीते हैं, और इसी वाली में सेल्वा प्रभु 16.52 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीते। यानी यहां पे समझना, गोल्ड, सिल्वर, और अगर ब्रॉन्ज देखें तो भैया हमें सिल्वर भी मिला है और ब्रॉन्ज भी मिला है। यानी दोनों जगह सिल्वर भी, यहां भी इंडियन है, और ब्रॉन्ज में भी कौन है, इंडियन। ठीक, आगे देखते हैं, जादू मणि है, मणिपुर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल जीता, थोड़ा सा चूक गए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं भैया सोमन राणा जी। सोमन राणा मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये सेना में है, और एक ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में इन्हें अपने पैर गंवाने पड़े। अब इनके भारतीय सेना में थे भाई, पैर गंवाने पड़ गए, तो ये किस गेम में आ गए, पैरा एथलेटिक्स में। बचपन में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हुआ है। और क्या जीता है, गोल्ड। तो कितना जीता है भैया, 13.50 मीटर के तो के साथ भारत को क्या है भैया, गोल्ड दिलाई है। भारतीय सेना में था, एक बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ जिसमें इनके पैर उड़ गए। उसके बाद ये पैरा एथलीट बन गए, गेम में चले गए। ठीक, बिहार के हैं भाई ये। आगे देखते हैं, और इसी वाले T57 सॉरी F57 है ये,
और ये F57। यहां भी समझ लो, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, और ये क्या है भैया, ब्रॉन्ज। तो इन दोनों जगह कौन था भैया, इंडियन, इंडियन। और यहां भी कौन है, इंडियन। ये कौन है भैया, शुभम है, ये उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले हैं, 13.28 मीटर। और ये क्या था, 13.40 से क्या जीता था, गोल्ड। तो गोल्ड भी जीता और सिल्वर भी जीता। आगे आ जाए भैया, एथलीट उन्नति शर्मा है, ये है देहरादून की, उत्तराखंड की हैं, और इन्होंने जूडो में ब्रॉन्ज जीता है मात्र 1 मिनट 7 सेकंड में। इप्पोन हासिल, इप्पोन यानी वही एक लास्ट वाला जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉकआउट पंच। इप्पोन का मतलब क्या आता है, नॉकआउट का मतलब होता है नॉकआउट, नॉकआउट। उन्होंने नॉकआउट पंच से 1 मिनट 7 सेकंड में इन्होंने हरा दिया है दक्षिण अफ्रीका की जो खिलाड़ी थी, और ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब आ जाओ भाई साक्षी चौधरी, ये भी भाई सेना में है, सेना में है, ठीक। और इन्होंने इंग्लैंड की जो बॉक्सर थी रूबी वाइट, उसको हरा के गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी ने इस कॉमनवेल्थ गेम में अपने सभी मुकाबलों को 5-0 के एकतरफा अंतर से जीत के इतिहास रचा। इन्होंने जितने भी जीते, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सब में किससे जीती है, 5-1 से। मतलब इनका प्रतिद्वंदी कभी इनसे जीता ही नहीं, एक राउंड में नहीं जीता। आ जाओ भैया, अगला है एथलीट है प्रिया संघास, ठीक। वुमेन 60 केजी बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। भिवानी की रहने वाली है ये, एक। आगे आते हैं भैया, अरुंधति चौधरी है, ये राजस्थान की है, राजस्थान में जगह है कोटा, वहां की है। इन्होंने भी गोल्ड जीता है, और इंग्लैंड की खिलाड़ी को इन्होंने 5-0 से हराया है बॉक्सिंग में। कोटा की खिलाड़ी है भाई ये, ठीक। आगे देखते हैं, लवलीना। पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद जिन 3 लोगों से थी, चानू, लवलीना, नीरज चोपड़ा, उसमें चानू ने गोल्ड जीता, और लवलीना और नीरज चोपड़ा दोनों ने सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड नहीं जीत पाए, ठीक। लवलीना को ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर एम्मा सू ग्रीनटी ने 4-1 से हरा दिया, और इन्हें गोल्ड मेडल से संतोष करना पड़ा, गोल्ड मेडल बॉक्सिंग, ठीक भाई। यहां पे देखे, सचिन सिवान है, भारतीय सेना के हैं, ठीक। ये भी कहां के हैं भैया, भिवानी के हैं। भिवानी, भिवानी बार बार नाम आ रहा है, भिवानी क्या बोलते हैं इसको, मिनी क्यूबा, क्या बोलते हैं, मिनी क्यूबा। और भिवानी कहां पे है भैया, हरियाणा है, हरियाणा, ठीक। तो गोल्ड जीता है इन्होंने। आगे देखते हैं भैया, अंकुश पंघाल है, इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है, और इंग्लैंड के खिलाड़ी को इन्होंने 4-1 से हराया है। आगे देखे भैया, नरेंद्र बोरवाल है, नरेंद्र बोरवाल है, 6 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है, भारतीय सेना में है, भारतीय सेना में है, और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 90+ किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आगे आते हैं भैया, कुलवीर सिंह है, दूसरी बार नाम आया है, इन्होंने 10,000 में क्या जीता था, सिल्वर, और 5,000 में क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। एक ही स्पर्धा में 2-2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये, ठीक। आप जरा देखते हैं कितने हमें गोल्ड मिले, टोटल कितने पदक मिले हैं। तो आप देख सकते हैं 13 गोल्ड मिले हैं, 17 तो सिल्वर मिले हैं, ब्रॉन्ज मिले हैं 9। तो टोटल पदकों की संख्या क्या हो गई, 39। इसके अलावा अगर रैंक देखें, तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पे इंग्लैंड है, नंबर 3 पे कनाडा है, और हमारा प्यारा भारत जो है, भारत वो किस पोजीशन पे है, 4th रैंक पे। किस रैंक पे है भैया, 4th रैंक पे। और कितने मेडल के साथ, 39। उसमें ये आ जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, तो 171 पदक किसने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते, तो भी क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। भारत क्या याद रखना, 13, 17, 9। अब यहां पे आप देखें, अगर ये कहा जाए भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते हैं, तो भैया बॉक्सिंग और एथलीट में सर्वाधिक पदक, सर्वाधिक पदक भारत ने किन 2 गेम्स में जीते हैं,
तो किसमें बॉक्सिंग और एथलीट। अगर आ जाए सर्वाधिक गोल्ड किसमें जीते हैं, सर्वाधिक क्या गोल्ड किसने जीते हैं, तो सर्वाधिक गोल्ड किसमें जीते हैं भैया, बॉक्सिंग में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा किसमें पदक जीते हैं, तो बॉक्सिंग और एथलीट में। सबसे ज्यादा गोल्ड किसमें जीते हैं, तो आप कहोगे बॉक्सिंग। बोलो भाई, बॉक्सिंग में। पैरा पावर लिफ्टिंग में एक ही पदक हमने जीता है, वही झंडू कुमार जो थे, झंडू कुमार। उसके अलावा सारे खिलाड़ियों के नाम है, ये आप पढ़ सकते हैं। गोल्ड मेडल वाले सारे खिलाड़ी, प्लस यहाँ पे सिल्वर मेडल वाले सारे खिलाड़ी, प्लस ब्रॉन्ज मेडल के सारे खिलाड़ी। उसके अलावा समझना, समापन और हैंड ओवर, समापन हो जाता है उसके बाद हैंड ओवर होता है, यानी इस बार तो हो गया, अगली बार क्या होगा, तो अगली बार जहां पे है उनको हैंड ओवर करते हैं, भैया अब आप संभालो। तो 2 अगस्त 2026 को ग्लासगो के ओवो हाइड्रो में हुए समापन समारोह में भारत ने आधिकारिक रूप से 2030 की मेजबानी के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज प्रदान किया। याद रखना 2030 कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ की 100वीं वर्षगांठ है। एक, और ये कहां होंगे अब अगले राष्ट्रमंडल खेल, इंडिया में। इस हैंडओवर समारोह के दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका नेतृत्व किसने किया, शंकर महादेवन। और किसने किया, मानुषी छिल्लर। ये मानुषी छिल्लर कौन है भैया, 2017 की मिस यूनिवर्स, सॉरी मिस वर्ल्ड भारत की है। अब याद रखना भैया, एक समापन समारोह है ध्वजवाहक, ध्वजवाहक कौन थी भैया, जैस्मी, जैस्मी। ठीक, तो अब 2023 में अहमदाबाद में मिलेंगे। हम भी आपको तभी खत्म होने के ठीक बाद मिलेंगे और बताएंगे भारत ने पदकों की संख्या कितनी पाली। एक बात सब लोग याद रखना भाई, इस बार पहलवानी शामिल नहीं थी, निशानेबाजी शामिल नहीं थी, हॉकी नहीं था। अपने जो भारत के पदक जीतने वाले गेम्स हैं वो नहीं थे, वरना और भी पदक। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।